औराई के विधायक ने 5 करोड़ 39 लाख के कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भदोही जनपद के औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर ने बुधवार को तमाम गांव में कुल 21 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 18 विशेष मरम्मत कार्य जो 25.65 किलोमीटर का था, जिसकी लागत 376.92 लाख है, और 3 कार्यों नाबार्ड से जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसकी लागत 163.07 लाख है। इसी तरह बुधवार को दीनानाथ भास्कर ने कुल 28.65 किलोमीटर मार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 539.99 लाख बताई गई। साथ में विधानसभा में 24 ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें 11 जगह कार्य हो गया और 13 का अवशेष है। जो अवशेष है उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। विधायक दीनानाथ भास्कर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए उनको आयरन में बताया। कहा कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी, और महिलाओं के बारे में कहा कि भाजपा जितना महिलाओं के लिए सम्मान करती है उतना अन्य दलों के लोग नहीं करते हैं। विधायक ने कहा कि भाजपा महिलाओं के आरक्षण के लिए दोनों सदनों में विधेयक पास कराया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। विकास कार्यों के नाम पर केंद्र और राज्य की सरकार की हर जगह प्रशंसा हो रही है। विकास कार्यों की वजह से देश में हर जगह अब की बार मोदी सरकार का नारा हर जगह सुनने को मिल रहा है। विधायक दीनानाथ भास्कर ने कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एकजुट होकर इंडी गठबंधन में शामिल होकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल के बारे में कहा कि केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे तो नैतिकता की बात करते थे, लेकिन अब ईडी के मामले में नैतिकता भूल गए हैं, और यही दशा यूपी और बिहार के यादव राजनीतिक परिवार में भी है। बंगाल की ममता दीदी पर भी यही हाल है। मोदी ने केवल देश के बल्कि विश्व के नेता हैं। आज अमेरिका भी मोदी के पीछे चलता है। इस मौके पर आशीष दुबे, विजय शंकर दुबे, अंकित मिश्र, सुधीर सिंह, विजय गौतम, नंदलाल पांडे, गजेंद्र दुबे, अंबुज मिश्र, महेंद्र दुबे, विद्याशंकर पांडे, भोला गौतम, आलोक जैनूराम, अंशु समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जो है आज लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कुल विशेष मरम्मत कार्य 18 कार्य रहे हैं, और इसकी लंबाई 25.65 किलोमीटर रही है। इसकी लागत 376.92 लाख है। नवाड के 3 नए कार्य हैं जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, सभी 1-1 किलोमीटर के हैं। इसका जो मूल्य है वह 163.07 लाख है। अर्थात कुल अगर मिला दिया जाए तो किलोमीटर बनता है 28.65 किलोमीटर बनता है। अब पूरा आज का जो अनावरण और शिलान्यास जो हुआ है उसका लागत आता है 539.99 लाख, अर्थात 5,39,99,000 रुपया बनता है। और यह हमारे विधानसभा के विभिन्न कोनों में यह मार्ग रहे हैं। कुल मिलाकर के 21 कार्य का आज अनावरण और शिलान्यास करा गया है। और साथ ही साथ हमने अपने निधि से 24 गांव में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए दिया था, या नया जो है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दिया था। 24 कार्य में 11 कार्य पूर्ण हो गए हैं और 13 कार्य अवशेष रह गए हैं। आज ही हमारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से और जो डीलिंग बाबू है उनसे सबसे और ठेकेदार से बात हुई है कि आचार संहिता लगने से पहले 13 जो अवशेष कार्य हैं, अर्थात ट्रांसफार्मर लगाया जाना अवशेष है, उस कार्य को पूरा किया जाए। और साथ ही साथ इसके लिए मैं अपने माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो हम लोगों के अगुवा हैं और विकास पुरुष हैं और आयरन पुरुष भी हैं, और मजबूती से कानून व्यवस्था को लेकर के 7 साल से लगातार प्रदेश में चल रहे हैं, तो उन्हें मैं बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतनी बड़ी रकम दिया और दे करके हमारे क्षेत्र का आप विकास कर रहे हैं। इसके लिए औराई की जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद बोलता हूं। आज़ादी के बाद से लेके आज तक 76 साल बीत जाने के बाद भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी जो है पेंडिंग पड़ा रहा है। सबसे ज़्यादा दिन तक इस देश में हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको रद्दी की टोकरी में डाल रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को स्वीकार किया, दोनों सदनों में पास कराया, राज्यसभा और लोकसभा में। और आज स्थिति है कि 33% बहनों को, माताओं को आरक्षण मिलेगा, लोकसभा में भी मिलेगा और विधानसभा में मिलेगा, विधान परिषद में मिलेगा और राज्यसभा में मिलेगा। और उसी के पैटर्न पर आपने देखा होगा कि जो लोकसभा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं
महिलाओं की संख्या बीजेपी ने ज़्यादा उतारा है, क्योंकि हम जो है उनकी भागीदारी बिना आरक्षण लागू किए ही देना चाहते हैं। आज जब परिसीमन हो जाएगा लोकसभा का, विधानसभा का परिसीमन हो जाएगा, नए सिरे से महिलाओं के लिए सीट सुनिश्चित हो जाएगी, उसमें तो सभी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी देना। लेकिन अभी लागू जब तक नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमारी पार्टी माताओं को, बहनों को आगे करके और राजनीति में ला रही है, ताकि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ सके। लोक निर्माण विभाग का 22 कार्य रह गया है, और एक कार्य जो है आपका मंडी परिषद का रह गया है कल। वह जो है 1300 मीटर 45.45 लाख रुपए का स्वीकृत हुआ था, और कार्य आधा हो गया है, केवल पेंटिंग बाकी है। फिर भी हम उसको शिलान्यास कर रहे हैं, अनावरण नहीं कर सकते। कि जनता का तो यही रुझान है, जहां भी हम जा रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, और हम हैं मोदी के परिवार, यही आवाज निकल रही है। और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं, अपने नेतृत्व को भी विश्वास मजबूती के साथ दिलाते हैं। हम लोग कभी भी किसी कैंडिडेट के पीछे नहीं चलते हैं, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि हमें पार्टी ने विधायक बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि मैं अपने विधानसभा से अपना पैसा लगा करके और अपने लोगों को लगा करके, जिस तरीके से पिछले बार सांसद को जिताया है, उसी तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में भदोही से अपना सांसद जिताकर भेजेंगे। तो हमें गर्व होगा, हमें खुशी होगी, और तभी हमारे ऊपर फेथ होगा नेतृत्व का कि हमारा विधायक सही काम कर रहा है। हम हैं मोदी के परिवार, एक ही स्लोगन काफ़ी है, और यह स्लोगन कैंपेनिंग में बदल गया है। और इंडी पार्टी में समझौते में जितने लोग शामिल हैं, तो सब जानता है कि ये परिवारवादी लोग हैं, सब जानता है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है, यह पूरे देश को पता है।